देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मोदी के सामने कांग्रेस ने इंदिरा 2.0 को उतारा। दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी की एंट्री होते ही टीडीपी के साथ संपर्क बनाने की कोशिश में लग गए डीके शिव कुमार। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मोदी शाह की कुर्सी हिल गई है। वायनाड से प्रियंका के चुनाव लड़ने पर बीजेपी में खलबली मची हुई है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक मोदी शाह की नींदें उड़ा दी है। जाहिर सी बात है, सदन में राहुल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे मोदी जी। राहुल गांधी को अडानी के सवालों पर सदन से डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। अडानी से लेकर चीन तक, महंगाई से लेकर मणिपुर तक, राहुल गांधी और विपक्ष के सवालों ने मोदी जी को 303 से सीधा 240 पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ साथ प्रियंका गांधी की मिशन यूपी ने बीजेपी को 80 में से 33 पर ला दिया है। अब अगर सदन में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका सवालों की बौछार लगाती है तो मोदी शाह का हाल क्या होगा, हश्र क्या होगा। प्रियंका गांधी को क्यों वायनाड से उतारा गया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसके ऊपर कांग्रेस काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे बीजेपी को कितना नफा नुकसान होने वाला है, आइए आपको मैं विस्तार से बताती हूं, क्योंकि ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सरकार बीजेपी की नहीं बनी है, क्योंकि क्रैचेस के सहारे एनडीए की सरकार बनी है। और अगर विपक्ष में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले के साथ साथ प्रियंका गांधी की एंट्री हो जाती है तो मोदी शाह कहां मुंह छिपाएंगे। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए भाजपा लगातार चुनाव जीतती आई है, इस बार को छोड़ करके उस बीजेपी ने मोदी जी जो है कि खुद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम प्रेमी पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी कहकर जिस तरह से एक नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश वो कर रहे थे, उस बीच राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से, दोनों में से रायबरेली को चुना था। तब लग रहा था क्या कांग्रेस ने कोई गलत फैसला लिया है क्या, लेकिन तब इसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे और ये कहीं ना कहीं सच साबित हुई। कांग्रेस का प्लान था कि रायबरेली और अमेठी दोनों जगह पर पकड़ बना के रखना है। कांग्रेस को इस चुनाव में मालूम था कि राहुल गांधी नहीं, अमेठी के एक साधारण कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हरा करके असाधारण जीत दर्ज करा सकते हैं, और वही हुआ। ऐसे में दक्षिण भारत पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी 2.0 यानी प्रियंका गांधी को दक्षिण भारत का कमान संभालने के लिए चुना गया। दक्षिण भारत ने हमेशा गांधी परिवार का साथ दिया। अब दक्षिण भारत की उस किले को मजबूत करने पर जो है प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। और सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी चल रही है, आ रही है कि प्रियंका गांधी और दक्षिण भारत के चाणक्य डीके शिव कुमार मिलके टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके सहारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस टीडीपी के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ स्पीकर पद को लेकर के टीडीपी में नाराजगी, दूसरी तरफ प्रियंका की दक्षिण भारत में एंट्री, मोदी की कुर्सी डगमगा गई है। चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, कांग्रेस के पास ट्रम्प कार्ड जो है ना, वो प्रियंका गांधी नाम का ट्रम्प कार्ड बहुत पहले से रहा। हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति रही हो कि उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह से कांग्रेस को यूपी में सफलता मिली वो आश्चर्यजनक है और उसके लिए प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जो है 4 लाख वोटों से जीते हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 1.5 लाख से अधिक वोटों से हारना सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के समर्थन से संभव नहीं था। उसकी वजह जो है वो प्रियंका गांधी रही। प्रियंका गांधी में पार्टी वर्कर्स और कांग्रेस समर्थकों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रूप दिखता है। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि चुनाव कैंपेन के तरीके में उन्होंने सुधार लाने की कोशिश करी और जिस तरह से आम लोगों से वो कनेक्ट हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं उनकी जो दादी रही यानी इंदिरा गांधी से उन्होंने सीखा है। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया और अभी जनता जो है वो
प्रियंका गांधी को इंदिरा 2.0 की नजर में देख रही है। रायबरेली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नेहरू को भी याद किया और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने पटकनी दी वो भी मैं आपको बताती हूं। रायबरेली के लोगों को मैसेज देना वो चाहती थी कि जो उन्होंने बखूबी दिया है कि वो बार बार खुद को इंदिरा गांधी के साथ अपने बोल, अपने तरीके, तौर तरीके, उनके पहनावे के जरिए वो बार बार आम जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने कुछ भी ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। और कहा जाता है कि जितना राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुखालिफत कर पाते हैं या जिस तरह से उन्हें जवाब दे पाते हैं, लताड़ पाते हैं, उससे कई अधिक जवाब जो है प्रियंका गांधी बहुत ही आम तरीके से देती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मंगलसूत्र वाले बयान पर घिर गए थे, तो उन्हें अपने परिवार से जोड़कर जनता को और इमोशनल जो है वो प्रियंका गांधी ने कर दिया था। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा कि 55 साल में कांग्रेस ने किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है क्या? और इन उसी वक्त को याद दिलाया कि उन्होंने ये कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। यानी सोचिए, नरेंद्र मोदी किस तरह की राजनीति करते हुए वो नजर आ रहे थे और किस तरह से प्रियंका गांधी ने ऐसा जवाब दिया जो कि जनता इमोशनली कनेक्ट तो हुई और नरेंद्र मोदी की ऐसी तैसी हो गई। यानी मोदी के सामने कांग्रेस ने इंदिरा 2.0 को उतारा, जिस बात को कहते हुए मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि किस तरह से दक्षिण भारत से लेकर के उत्तरी भारत तक कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल और वायनाड से प्रियंका को उतार के मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये सदन का कार्यक्रम शुरू होते ही आपको पता चलेगा। और नरेंद्र मोदी के लिए, शाह के लिए अब राहुल गांधी सदन में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, इनका कहीं ना कहीं सामना करना आसान नहीं है, क्योंकि जितने बीजेपी के सांसद बैठेंगे उतने ही इंडिया के सांसद बैठेंगे और वो उस चीज के आदि जो है मोदी शाह है नहीं, खासकर मोदी जी है नहीं। और मोदी शाह के हर एक जवाब का उत्तर देने के लिए अब प्रियंका गांधी तैयार हो रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, दक्षिण भारत के जरिए या राजनीति में, लोकसभा में प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीडीपी को अपने साथ कर सकती हैं? वो क्षमता डीके शिव कुमार और प्रियंका गांधी में है क्या? वाकई ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो एनडीए का, तो मोदी 3.0 का क्या होगा? आप क्या सोच रखते हैं इस पर? आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए राजनीतिक गलियारों से कुरेद कर हम खबरें लाते हैं जो बाकी मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। तो इसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आजाद मीडिया को सपोर्ट करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।